और उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वहीं सड़क किनारे एक औरत कंबल ओढ़े बैठी थी। वो रोने की आवाज उसी औरत की थी। पिया धीरे से उस औरत के पास जाती है। माँ जी, क्या हुआ आपको? क्यों रो रही हो? आप अपने घर क्यों नहीं जाती? रोते रोते वो अपने ऊपर से कंबल हटा देती है। पिया उसे देखकर बहुत डर जाती है। तुम तो चुड़ैल हो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मुझे तो तुम्हारी आत्मा चाहिए, उसी से मुझे ताकत मिलेगी। चुड़ैल पिया के आगे हाथ फैलाती है और अपनी शक्ति से उसके अंदर की आत्मा अपने अंदर खींच लेती है। पिया वहीं गिर जाती है। सुबह जब कुछ लोगों की नजर पिया पर पड़ती है तो वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये लड़की मर चुकी है, पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा, इस लड़की के शरीर पर एक खरोंच का निशान भी नहीं है। फिर ये लड़की कैसे मर गई? अगले दिन वो चुड़ैल कंबल ओढ़े शुक्ला जी के घर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। आज शुक्ला जी के सबसे बड़े बेटे यश का जन्मदिन है। घर में पार्टी चल रही थी। कोई है क्या? मुझ बूढ़ी को कुछ मिलेगा क्या? क्या चाहिए? मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखी हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए आप अंदर आकर आराम से बैठकर खाना खा सकती हैं। जितना खाना है उतना खाइए। मुझे खाना नहीं, कुछ और चाहिए। कुछ और? क्या चाहिए आपको? चुड़ैल अपने मुंह पर से कंबल हटाती है। तुम तो चुड़ैल हो। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और मुझे खाना नहीं, तुम्हारी आत्मा चाहिए। चुड़ैल यश के शरीर से आत्मा खींचकर अपने अंदर समा लेती है और फिर चुपचाप वहां से चली जाती है। यश को दरवाजे पर पड़ा देख उसकी माँ कुसुम जोर से चिल्ला पड़ती है। मेरे बच्चे, ये तुझे क्या हुआ? तू उठता क्यों नहीं? आंखें खोल, कुछ तो बोल। कुसुम के रोने की आवाज सुन अंदर से बाकी लोग भी बाहर आ जाते हैं। सभी मिलकर यश को अंदर ले जाते हैं। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि यश मर चुका है। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। वहाँ चुड़ैल कंबल ओढ़े सड़क के बीचों बीच चली जा रही थी। तभी सामने से आती एक कार चुड़ैल को टक्कर मार देती है। चुड़ैल नीचे गिर जाती है। माँ जी, आपको लगी तो नहीं ना? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने देखा नहीं था आपको। कोई बात नहीं बेटा, गलती मेरी ही है। मैं अब बूढ़ी हो चली हूँ ना, इसलिए गिर गई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। आइए, मैं आपको अपनी गाड़ी से आपके घर छोड़ दूं। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल है। चुड़ैल ने अपना मुंह कंबल से पूरी तरह ढक जो रखा था। माँ जी, ये तो बताइए आपको जाना कहाँ है? मतलब आपका घर कहाँ है? नुक्कड़ से थोड़ा आगे ही मेरा घर है, तुम मुझे वहां छोड़ दो। रमेश अपनी गाड़ी वहीं ले जाता है। लो माँ जी, आपका बताया हुआ रास्ता तो आ गया, अब आप आराम से अपने घर जा सकती हैं। चुड़ैल पीछे की सीट पर बैठी थी। तभी वो अपना कंबल हटाती है और बिना कुछ लिए मैं कैसे जा सकती हूँ? रमेश जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। तुम तुम तो कोई चुड़ैल हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। जाने दूं? तुम जैसे जवान लड़के इतनी आसानी से मिलते कहाँ हैं? रमेश गाड़ी से भागने की कोशिश करता है। तभी चुड़ैल उसके अंदर से आत्मा को खींच लेती है। रमेश वहीं गाड़ी में मर जाता है। चुड़ैल शहर में अभी भी खुलेआम घूम रही थी, अपने नए शिकार की तलाश में। शहर में रोज एक